घर का माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ था, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ ही मिनटों में हालात इतने बिगड़ जाएंगे। अब इतने बिगड़ जाएंगे कि रिश्तों की नींव तक हिल जाएगी। बड़ी बहू गुस्से से कांप रही थी। उसकी आंखों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी और वह बिना किसी डर के सामने खड़ी छोटी बहू को घूर रही थी। उसने बेहद सख्त आवाज में कहा, बहुत मुश्किल से हमने तुम्हारे ऊपर भरोसा करना शुरू किया है। बहुत मुश्किल से हमने तुम्हें इस परिवार की बहू माना है। लेकिन अगर तुम फिर से हर बात में बीच में आने लगी तो हमें दोबारा यही लगेगा कि तुम आज भी अपने मायके की बेटी हो, इस घर की बहू नहीं। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह बीच में कुछ बोले। छोटी बहू सबकी बातें चुपचाप सुन रही थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने अभी जवाब दिया तो मामला और ज्यादा बिगड़ जाएगा। वह समझाने की कोशिश करती हुई बोली, मैं सिर्फ गलत होने से रोक रही हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बड़ी बहू ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने गुस्से में कहा, बस, अब बिल्कुल बस, बहुत हो गया। हर बार तुम खुद को सही साबित करने की कोशिश करती हो। अगर हम तुम्हें रोकते हैं तो क्या हम तुम्हारे दुश्मन हो गए? हम भी तो इसी परिवार का हिस्सा हैं। हमें भी इस घर की इज्जत की चिंता है। माहौल इतना गर्म हो चुका था कि हर कोई एक दूसरे को सिर्फ गुस्से की नजरों से देख रहा था। तभी अचानक धीरू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका चेहरा लाल हो चुका था। वह तेजी से आगे बढ़ा और ऐसा लगा जैसे अभी किसी पर हमला कर देगा। तभी रंजी ने उसे रोकते हुए ताना मारा, ले जाओ अपने इस पागल सांड को, इसे कहीं बांध दो, वरना आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यह सुनते ही धीरू पूरी तरह बेकाबू हो गया। उसने हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी छोटी बहू बीच में आ गई। उसने बिना अपनी परवाह किए धीरू का हाथ पकड़ लिया। लिया। कुछ पल के लिए सब लोग हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वही बहू जिस पर अभी कुछ देर पहले सवाल उठाए जा रहे थे, वही सबसे पहले आगे बढ़कर खून खराबा रोकने की कोशिश करेगी। धीरू गुस्से में चिल्ला रहा था, लेकिन छोटी बहू बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, रुक जाइए, एक बार सोच लीजिए, एक गलती आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। तभी रंजी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, बताइए, इसमें गलत क्या कर रही है? अगर यह आज धीरू को नहीं रोकती तो वह किसी को मार बैठता, फिर खून बहता, पुलिस आती और सीधे जेल जाना पड़ता। आज यह उसे बचा रही है, फिर भी आप लोग इसी को गलत कह रहे हैं। यह सुनकर पूरे परिवार के चेहरे बदलने लगे। कुछ लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि शायद उन्होंने जल्दबाजी में छोटी बहू को गलत समझ लिया, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने फैसले पर अड़े हुए थे। इसी बीच घर के सबसे बड़े सदस्य धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने बिना सच जाने तुम्हें गलत समझ लिया। हमें माफ कर दो, सच में हम शर्मिंदा हैं। यह कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई। पूरा परिवार पहली बार उन्हें इस हालत में देख रहा था। छोटी बहू की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस परिवार ने उसे अपनाने में इतना समय लगाया, सहा, वही परिवार आज उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस सच्चाई ने पूरे परिवार को झकझोर दिया था, वह तो अभी सिर्फ शुरुआत थी। घर के एक सदस्य के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस झगड़े के खत्म होने से बिल्कुल खुशी नहीं हुई। आखिर वह कौन था? क्या वह शुरू से ही इस परिवार को तोड़ने की साजिश रच रहा था? और क्या छोटी बहू की असली परीक्षा अभी बाकी थी? इन सवालों का जवाब सामने आते ही पूरे घर की किस्मत बदलने वाली थी। इसलिए कहानी का अगला हिस्सा और भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा।